डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारतीय नौसेना में आज आईएनएस अनुरोध की कमीशनिंग। रॉकेट लॉन्चर्स और नवल सरफेस गन से लैस 80% सामग्री भारतीय निर्माण की। सुप्रीम कोर्ट में वांगचुक की हिरासत पर आज सुनवाई। पत्नी ने हेबियस कार्पस याचिका दायर की। फिलहाल जोधपुर जेल में बंद है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बिहार का पर्यवेक्षक नियुक्ति पर बीजेपी ने किया तंज। सांसद पांडे ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएचडी युवा किसान योगेश सिन्हा ने फसल चक्र और डबल ड्रिप से उत्पादन बढ़ाया। खुद बनाया वननाशक यंत्र, खेती में कई नवाचार किए। रायपुर में मानसून 5 दिन जल्दी आया। 26 जिलों में बिजली गिरने और आंधी का अलर्ट जारी। बिलासपुर में डैम में युवक डूबा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दुर्ग की खबर से, जहां जिले के बोरेसी क्षेत्र में परिक्षेत्रीय साहू समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह मां कर्मा भवन पोटिया कला में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय साहू संघ तावाराम साहू थे और अध्यक्षता पोषण साहू ने की। वक्ताओं ने समाज की एकता, संगठन की मजबूती और युवाओं की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया। समारोह में पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी गई और संगठन को नई दिशा देने का संकल्प लिया गया। नियमावली के अनुसार उपाध्यक्ष और संगठन सचिव भी निर्वाचित होकर आए हैं और बाकी जो पदाधिकारी है वह मनोनीत पदाधिकारी हैं, जिसको हमारे परिक्षेत्रीय बॉडी उसको उच्च से हमारे सलाहकार समिति से निर्णय के अनुसार मनोनीत करते हैं। उन सबका शपथ ग्रहण अभी हम यहाँ ग्रहण कर रहे हैं। कितने लोग टोटल आज? 20 लोगों का शपथ ग्रहण करेगा। और संरक्षक सलाहकार इन लोग का तो शपथ नहीं होता, उनके आशीर्वाद हम सब लिए हैं, क्योंकि उनके मार्गदर्शन और सलाह से संरक्षण में हम समाज को विकास की ओर ले जा सकें। शिक्षा, रोजगार, सुख सुविधा और संरक्षण, हम अपने समाज के लोगों को उचित शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और नहीं मिल रही है तो हम उनको कैसे दे सकें, प्रशिक्षित कैसे कर सकें। कोई व्यक्ति हमारे समाज का प्रशिक्षण से वंचित ना रहे। सबको सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था, सबको चिकित्सा की व्यवस्था, सबको सुख सुविधा की व्यवस्था प्रॉपर हो रही है कि नहीं। एक सम्मान देवर तेलघानी बोर्ड के गठन करे गए और मैं निश्चित ही मोला काम करे के अवसर मिला थे। अब हमारे विष्णुदेव सरकार जिला हमन मांग करे रहे कि साहू समाज पर कुछ तेलघानी के मशीन दे जाए, ऐसे करके तो सरकार है सर्व समाज ला लेके चली से, और सर्व समाज के हित ला देखते हुए और शुद्ध तेल हमारे जनता मन खाए कर लिए सरकार है 35% के सब्सिडी दे है। जिससे हम कोई भी मशीन लगाबो 1 लाख के लगाबो तो हमला 35,000 की सब्सिडी मिली, और हमन अगर 2 लाख के लगाबो 70,000 की सब्सिडी मिली। ये योजना ला सरकार है ला है। अभी हमारे प्रदेश साहू समाज के निर्देशानुसार जिला साहू समाज के द्वारा सभी तहसीलों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने प्रक्षेत्रों का निर्वाचन किया जाए, और उन्हीं के पालन करते हुए बोरसी प्रक्षेत्र में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि हमारे प्रदेश साहू समाज के समस्त पदाधिकारियों का भी निर्विरोध निर्वाचन हुआ। उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में आज निर्विरोध निर्वाचन के पश्चात यहाँ शानदार शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। और आप सब देख रहे हैं यहाँ पे हमारे करीब 25 पदाधिकारी अभी शपथ ग्रहण में भाग लिए हैं। नियमावली के अनुसार उपाध्यक्ष कांकेर के दुर्गुकोंदल ब्लॉक मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित सोनादई का पहाड़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालु सोनादई माई के दर्शन के लिए पहुँचते हैं और आसपास फैले मनमोहक दृश्यों का आनंद लेते हैं।
कहा जाता है कि इस पहाड़ी में सोने का एक खंभा है जिसकी छनक से कोटरी नदी में सोने के कण बहते हैं। स्थानीय सोनार समुदाय इन्हीं कणों को निकालकर अपनी आजीविका चलाता है। हरियाली, झरनों और शांत वातावरण से घिरा ये स्थल अब पर्यटन के लिहाज से भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। सोनादई का ये क्षेत्र बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और लोक मान्यताओं का प्रतीक माना जाता है। त्योहारों के दौरान यहाँ मेले का आयोजन होता है जिसमें आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। मेरा नाम रीना है और हम लोग बड़गांव से आए हैं। हम लोग 5 लोग आए हैं हमारी फैमिली से। ये मंदिर काफ़ी ऊंचाई में बना है और यहाँ पे एक काफ़ी डरावना गुफा भी बना है। यहाँ पे हम लोग गए थे, हमारे 3 साथी गए थे, हम लोग और भी लोग गए थे। वहाँ पे नीचे में पानी भरा हुआ है। यहाँ पे हम लोग पहली बार आए हैं। सोनादई बताते हैं प्राचीन काल से यह बने हैं। यहाँ एक तो सोना के खंबा जी से बताते हैं, वह मतलब फूल है। तब एक जो पहले राजा जी से यहाँ सोनादई एक आकर में यह में 72 में वो राजा के छेर का हा छेरी चराल जाए ऊपर नौकर हा। अब वह एक दिन छेरी के गला में सोना के फूल फुलरी तिलक डाल के ले जी। ओकर बाद में राजा की ये फूल कहाँ के ऐसे कही के तो बताई नहीं, वो फूल फूले राजा ऐसे कही के। तब वह 9 लाख उड़िया मतलब बुलाई और यहाँ खुदवाई, लेकिन 9 लाख उड़िया पूरा यहाँ धस गए और सोना ला नहीं पाई। मेरा नाम दुर्ग में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की महिला इकाई ने लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत दिवाली एग्जीबिशन 2025 का आयोजन किया है। ये प्रदर्शनी सिटी सेंटर मॉल फरिश्ता कॉम्प्लेक्स में चल रही है। इस आयोजन में शहर की महिलाओं की ओर से निर्मित हस्तशिल्प, गृह सज्जा, परिधान, आभूषण और अन्य स्थानीय उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। महापौर अलका बागमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। वहीं आयोजन का उद्देश्य महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। मिसेस यूनिवर्स और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की महिला विंग की अध्यक्ष पायल जैन को पहले तो बधाई देना चाहूंगी मैं। और इन्होंने जब चेंबर ऑफ कॉमर्स में थे तभी भी हर साल एग्जीबिशन लगाते थे और अभी इस साल भी इसके थ्रू लगाया हुआ है। तो जैसे मोदी जी ने अभी कहा है कि सशक्त नारी स्वस्थ परिवार, तो इस महिला दिवस पे जो थीम रखी थी, तो पायल जैन तो पहले से ही सशक्त है और सारी महिलाओं को जो एक प्लेटफॉर्म देके सभी को सशक्त कर रही, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत इनको बधाई देना चाहूंगी। आज दिवाली पूर्व स्वदेशी सामान का एग्जीबिशन रखा गया है और ये प्लेटफॉर्म को देने वाली हमारी पायल जैन जी है, जिन्होंने देसी सामान बनाने वाली महिलाओं को एक स्थान दिया है। और देख रहे हैं आप कि गोबर से कितने सुंदर सुंदर सामान बने हुए हैं, जो वैक्स का बनाए हैं, बहुत खूबसूरत सामान बनाए हुए हैं। और खाने पीने का भी सामान है, जो पापड़ है, बड़ी है, बिजौरी है, मतलब लगभग समझ लीजिए यहाँ 90% जो है स्वदेशी सामान का एग्जीबिशन लगा है। एक दिन का ही कार्यक्रम है। ये प्रदर्शनी इस बार एक दिन के लिए लगाई गई है और 44 स्टॉल्स हैं। ये 6th टाइम हम कर रहे हैं। इसके पहले हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से ये कार्यक्रम करते आ रहे थे। अब हम कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बैनर पे ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। जो भी महिला है, चाहे वो घर में रंगोली से भी बहुत अच्छे से क्राफ्ट बना रही है, गोबर से दिए, धूपबत्ती और हैंडमेड ज्वेलरीज हो गई, अन्य कई प्रकार के घर के डेकोरेशन के आइटम, बड़ी पापड़, खिचिया, इनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। क्योंकि देखिए ऐसे लोकल में जाकर के शॉप्स हर किसी को अफोर्ड करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इस प्रकार के आयोजन करने से इनको बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं और इनके घर बैठे, और स्पेशली हम जो वोकल फॉर लोकल और जो हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं, इस कार्यक्रम के से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इन सबको मिलता है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नक्सल मुद्दे पर दिए गए बयान को लेकर कड़ी निंदा की गई है। एक प्रतिक्रिया में कहा गया कि ये बयान शर्मनाक है और देश विरोधी तत्वों का मनोबल बढ़ाने वाला है। आरोप लगाया गया है कि जब भी नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होती है, कांग्रेस उसे कवर फायर देती है। प्रतिवादी ने राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि कुछ वक्ताओं से नक्सलियों का गुप्त समर्थन स्पष्ट प्रतीत होता है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से 26 मार्च तक नक्सल उन्मूलन के संकल्प का उल्लेख करते हुए कांग्रेस से आग्रह किया कि वो दुष्प्रचार न फैलाएं और या तो नक्सल विरोधी अभियान का समर्थन करें या तटस्थ रहे। दीपक बैज जी
छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करने से बाज आना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी की, माननीय अमित जी की केंद्र की सरकार और प्रदेश में विष्णुदेव साय जी की सरकार बस्तर का जो जो विकास हो सकता है, बस्तर में अमन चैन शांति के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं और एक टारगेट लेकर चल रहे हैं, एक समय सीमा लेकर चल रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी समस्या आंतरिक आतंकवाद या नक्सलवाद का कहें, जो अप्रैल से पहले समाप्त हो जाएगा, आज टारगेट पूर्ण होता दिख रहा है। ऐसे समय में जब बस्तर विकास की उड़ान भरने को तैयार है, दीपक बैज जी, आप बस्तर को भ्रमित कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को भ्रमित कर रहे हैं। आपने जो प्रश्न किया है उसका केवल एक उत्तर है, और उत्तर यह है कि बस्तर के विकास के लिए जो जो निर्णय लेने होंगे वे सारे निर्णय बस्तर के पक्ष में होगा, बस्तरियों के पक्ष में होगा, आदिवासी भाइयों के पक्ष में होगा, जो आज तक कांग्रेस ने, भूपेश बघेल ने, यूपीए ने नहीं लिया था। दीपक बैज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।